नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसमें प्यार, शादी, धोखा और हत्या सब कुछ है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि विश्वासघात की है, जो एक खूबसूरत शादी के पर्दे के पीछे छिपा था। यह है उत्तर प्रदेश से जुड़े सोनम रघुवंशी मर्डर केस की सच्ची कहानी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि इंसान प्यार और लालच में किस हद तक गिर सकता है। यह कहानी शुरू होती है 11 मई 2025 को। इंदौर में भव्य तरीके से शादी होती है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। राजा 29 साल का एक खुश मिजाज, मेहनती और साफ दिल युवक था जो अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा था। उसके परिवार ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बसने का वक्त आ गया है और सोनम से उसकी शादी तय कर दी गई। शादी में सब कुछ फिल्मी था, हंसी खुशी, रिश्तेदारों का शोर और नए रिश्तों की शुरुआत। लेकिन इस शादी के सिर्फ 12 दिन बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद 20 मई को राजा और सोनम मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। यह उनका हनीमून था। दोनों शिलांग और सोहरा के मनमोहक नज़ारों का मजा लेने के लिए पहुँचे। वहाँ का मौसम, झरने, हरे भरे जंगल, सब कुछ प्यार के लिए परफेक्ट था। लेकिन राजा को क्या पता था कि इस सफ़र की मंजिल मौत है। 23 मई की सुबह एक स्थानीय होमस्टे के लोग बताते हैं कि राजा और सोनम वहाँ से निकले थे। उसके बाद राजा कहीं दिखाई नहीं दिया। सोनम भी कुछ दिनों बाद वहाँ से गायब हो गई। पहले तो लगा कि दोनों कहीं घूमने गए होंगे या रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मामला गंभीर होता गया। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जंगलों और खाइयों में तलाश करती रही। आखिरकार 2 जून को एक ड्रोन सर्च टीम ने नीचे गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव पाया। पोस्टमार्टम के सामने आया कि राजा के सिर पर 2 गहरे वार किए गए थे, जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए थे। साफ था कि वह एक हत्या थी। अब पुलिस की जांच का रुख सोनम की तरफ मुड़ा। सवाल उठने लगे, पति की मौत के बाद वो कहाँ है और जब वह मिली तो उसके चेहरे पर कोई दुख क्यों नहीं था। जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। शादी के सिर्फ 4 दिन बाद सोनम अपने मायके गई थी। वहीं उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई। राजा के मरने से पहले ही राज कुशवाहा ने 3 भाड़े के हत्यारों को 20 लाख रुपए में सुपारी दे दी थी। प्लान ये था कि हनीमून के दौरान राजा को किसी सुनसान जगह ले जाकर मार दिया जाए और उसकी मौत को हादसा दिखाया जाए। 23 मई को उसी प्लान के तहत राजा को झरने के पास बुलाया गया, जहां घात लगाए बैठे सुपारी किलर्स ने उस पर हमला कर दिया। राजा को मारकर उसका शरीर गहरी खाई में फेंक दिया गया ताकि किसी को जल्दी पता ना चले। पुलिस को जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले, जैसे खून से सना रेनकोट, एक जैकेट जिस पर राजा का खून था और घटना स्थल के पास मिला एक मोबाइल फ़ोन। यहाँ तक कि सोनम ने हड़बड़ी में अपने मंगलसूत्र को भी होम स्टे में छोड़ दिया था, जो जांच के लिए बेहद अहम साबित हुआ। हत्या के बाद सोनम भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच गई। वह 17 दिनों तक फरार रही। आखिरकार 9 जून को वह अचानक एक ढाबे पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दी। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद उसने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसे ड्रग्स देकर गाजीपुर लाया गया था और वह इस साजिश का हिस्सा नहीं है। पुलिस ने उसके बयान को घटिया चाल बताया क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। राजा का परिवार सदमे में था।
उसके भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया में कहा कि अगर सोनम दोषी पाई गई तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सोनम के परिवार का कहना था कि उनकी बेटी को फंसाया गया है और उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। इस मामले में मेघालय पुलिस ने तेजी से काम किया। शिलोंग कोर्ट ने सोनम और 4 अन्य आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस का मानना है कि इस केस में जितना गहराई से जाएंगे उतने और चौंकाने वाले राज सामने आएंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके सबसे करीब के इंसान से होता है। प्यार और शादी के नाम पर अगर कोई सिर्फ पैसे और लालच के लिए रिश्ता निभाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। यह सोनम रघुवंशी मर्डर केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं हूँ रजनी और आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या इंसान की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए और एक झूठा प्यार है? सोचिएगा ज़रूर। आपसे फिर मिलूंगी एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।